आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा कि अलग अलग बीमारियों के क्या कारण हो सकते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं बीमारियों के। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ टॉन्सिलाइटिस। तो इस टॉपिक के कॉजेज़ को समझने से पहले, यानी कि टॉन्सिलाइटिस के कॉजेज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली टॉन्सिल्स क्या होते हैं। तो टॉन्सिल मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे गले में इस तरफ राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। टॉन्सिल्स का मेनली फंक्शन जो होता है दैट इज़ दे आर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे गले के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो टॉन्सिल उन फॉरेन पार्टिकल्स से लड़ने में, उन फॉरेन पार्टिकल्स को यहीं पर ख़त्म करने के लिए काम में आते हैं। लेकिन इन टॉन्सिल्स में जब बार बार इन्फेक्शन हो या बार बार इन्फ्लामेशन हो, सूजन आए, इन्फेक्शन हो, तो उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन कहा जाता है। टॉन्सिलाइटिस के अंदर देखा गया है कि ये कंडीशन किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, चाहे मेल्स हो या फीमेल्स हो, किसी के अंदर भी देखने को मिल सकती है। पर टॉन्सिलाइटिस की जो कंडीशन है वो 15 साल से कम बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इसके कुछ फिज़िकल कॉजेज़ की बात करें कि इसके क्या क्या फिज़िकल कॉजेज़ हो सकते हैं, तो इसका एक जनरल सा फिज़िकल कॉज है दैट इज़ ठंडी चीज़ों का सेवन, यानी कि कोल्ड ड्रिंक हो गए, आइसक्रीम हो गए। जैसे ही सर्दी का मौसम आने लगता है तो बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन बढ़ जाती है या फिर ज़्यादातर लोगों में टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं ऐसा नहीं है कि ये गर्मियों में नहीं देखने को मिलती। अगर गर्मियों में भी ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन कर लें वो लोग जिनको टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन बार बार होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन पूरे साल देखने को मिल सकती है और कुछ केसेस में ये कंडीशन बार बार हर वक्त परसिस्ट कर सकती है। अगर इसके कुछ इमोशनल कॉजेज़ की बात करें कि क्या इमोशनल कॉजेज़ हो सकते हैं, तो टॉन्सिलाइटिस के इमोशनल कॉजेज़ में सबसे पहला जो एक इमोशन है दैट इज़ फियर ऑफ, जैसे कि बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो बच्चे स्कूल जाने में रोते हैं या स्कूल जाने में जिन्हें डर लगता है या कोई मुझे कुछ कहना दे, इस तरीके के जो फियर हमारे अंदर होता है, जो एक लो सेल्फ एस्टीम होता है या फिर एक तरीके का एंगर, दबा हुआ एंगर जो हमारे अंदर होता है कि हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमें गुस्सा कई बातों पे आ रहा है लेकिन एक डर की वजह से हम वो चीज़ें कह नहीं पा रहे हैं, फियर की वजह से हम अपना एंगर शो नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं वो बच्चे जिनके अंदर किसी भी तरीके का एक डर हो कि एग्ज़ाम का डर हो या फिर अपने पेरेंट्स में से वो किसी एक से, मदर या फादर या दोनों से डरते हो, या उनको एक फ़ियर ऑफ जजमेंट हो कि हमें हर वक्त कोई ना कोई जज कर रहा है या उनको हर वक्त लग रहा है कि उन्हें कोई ना कोई हर वक्त मॉनिटर कर रहा है, उन्हें अपने आप को लेकर एक लो सेल्फ एस्टीम होता है, ऐसे बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिन बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है उनके अंदर ये इमोशन बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड होते हैं। एंड अगर इसके कुछ मेंटल कॉजेज़ की बात करें तो इसका मेंटल कॉजेज़ हैं स्ट्रेस। अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, को बहुत ज़्यादा एंजाइटी के अंदर रहता है, इसके साथ साथ वो लोग जिनको फियर ऑफ फ्यूचर है, जिनको फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कल क्या होने वाला है, मेरी लाइफ में मैं क्या करने वाला हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं कैसा परफॉर्म करूँगा, इस तरीके के जो इमोशन बच्चों के अंदर होते हैं वो एक कारण है टॉन्सिलाइटिस का। इसके साथ साथ अगर इसको हम और समझने की कोशिश करें, इसके मेंटल और इमोशनल कॉजेज़ को और इसके स्पिरिचुअल कॉजेज़ को, तो बेसिकली मेंटल कॉज के अंदर जो अगला कॉज है दैट इज़ कि टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स हैं कि आपके टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगी एंड आपको चीज़ें निगलने में, स्वेलो करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। सो वो लोग जो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो लोग जो अपने एंगर को बहुत ज़्यादा दबा कर रखते हैं, अपने अंदर बहुत ज़्यादा एंगर को दबा कर रखते हैं, उनका थ्रोट चक्रा जो कि हमारे यहाँ पे गले के आसपास प्रेजेंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है। उस ब्लॉकेज की वजह से उनके अंदर एक टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। वहीं उसके इमोशनल जो कारण है, जो मेंटल कारण है, वो है फियर, फोबिया, किसी भी तरीके की चीज़ों से डर लगना या फिर
स्ट्रेस लेना चीज़ों का, फ्यूचर के बारे में टेंशन लेना कि कल क्या होने वाला है, ऐसे सभी कॉजेज टॉन्सिलाइटिस के लिए कारण बनते हैं। वहीं इसके स्पिरिचुअल कॉज की बात करें तो स्पिरिचुअल कॉज क्या है कि एक सोल जब इस अर्थ पर आती है अपने डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हर एक कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हर एक चीज़ से एक लेसन लर्न करना पड़ता है एंड उस लेसन को लर्न करते हुए आगे मूव ऑन करना पड़ता है ताकि उसकी सोल ग्रोथ हो सके। पर जब हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, चीज़ों के चेंज से हम डरते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है कि ये मेरी अलमीरा है एंड इसमें कपड़े इस तरीके से लगे जाएंगे, या फिर मेरे जो ड्रॉर है उसमें बुक्स इस तरीके से रखी जाएंगी, मेरा जो बैग है वो सिर्फ इस एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही अरेंज करेंगे हम लोग। अगर बुक्स आगे पीछे भी होती हैं तो उन्हें एक तरीके की चिड़चिड़ाहट होने लगती है, उन्हें इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसे इमोशंस आने लगते हैं। अगर ऐसा कोई भी इमोशन है तो ये टॉन्सिलाइटिस का एक कारण है। तो स्पिरिचुअली अगर हम इसको देखेंगे तो स्पिरिचुअली चीज़ों से मूव ऑन ना कर पाना, चीज़ों को एक्सेप्ट ना कर पाना, अपने आप को एक्सेप्ट ना कर पाना, एक फियर ऑफ जजमेंट लेके घूमते रहना, जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो ये स्पिरिचुअल कॉज हुआ। इसका फिजिकल इफेक्ट क्या आता है कि आप चीज़ों को निगल नहीं पाएंगे। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इसके स्पिरिचुअली, तो फिजिकली आप चीज़ों को निगल नहीं पा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड जाती हैं। हमें लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ फिजिकल है, पर ऐसा नहीं है। फिजिकल प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 5% हो सकती है। 95% ऑफ द प्रॉब्लम, चाहे वो आप कोई भी प्रॉब्लम ले लें, वो साइकोसोमैटिक ही है। उसका पक्का कोई ना कोई फिजिकल कॉज के साथ साथ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉज ज़रूर होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक आपके इमोशंस ठीक हैं, जब तक आपकी मेंटल स्टेबिलिटी ठीक है, तब तक कोई भी डिजीज़, कोई भी बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती। 95% ऑफ द डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। तो इन डिजीज़ को क्योर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, इन इमोशंस को हमारी एनर्जी बॉडी, हमारे चक्रा से रिमूव करने का। उसके लिए एनर्जी हीलिंग्स थेरेपीज़ हैं, आप एनर्जी हीलिंग्स ले सकते हैं। हमारे एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज हैं, आप एनर्जी हीलिंग सीख कर अपनी इन प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। बिकॉज दवाइयाँ यहाँ पर एक तरीके से हमारी फिजिकल बॉडी को ही वीक करने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप दवाइयाँ ना लें, पर दवाइयों के साथ साथ जब आप एनर्जी हीलिंग्स लेते हैं तो आपका रिकवरी रेट फास्ट हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। एंड जब आप साइकोथेरेपी कर कर, बार बार अपनी साइकोथेरेपी कर कर अपनी एनर्जी बॉडी से इन सारे इमोशंस को निकालते हैं, तब आपकी बॉडी के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जब ये इमोशंस आपकी एनर्जी बॉडी से निकलते हैं तो वहाँ पर आप गुड एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं तो ये प्रॉब्लम आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बिकॉज कोई भी डिजीज़ जो है वो सिर्फ एक इफ़ेक्ट है, उसका कुछ कॉज जो है वो इधर फिजिकल कॉज के साथ साथ मेंटल, इमोशनल या फिर स्पिरिचुअल कॉज ज़रूर है उस प्रॉब्लम का। तो इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और अपनी डिजीज़ को ठीक करने के लिए एनर्जी हीलिंग्स आर द बेस्ट वे। और मेरे को खुद को टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती थी, 8-9 साल ये प्रॉब्लम लगातार रही। एंड आफ्टर डूइंग मेडिटेशंस एंड डूइंग एनर्जी हीलिंग फॉर माई सेल्फ, ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। एंड उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी दोबारा नहीं आई। सो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग्स। तो आप एनर्जी हीलिंग्स ले भी सकते हैं ऐसे केसेस में, और आप एनर्जी हीलिंग के कोर्सेज कर कर एनर्जी हीलिंग को सीख भी सकते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो बीमारियां हैं कि अर्थराइटिस क्यों होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, स्पाइन में प्रॉब्लम क्यों आती है, L3 L4 में गैप क्यों आता है, इनके क्या क्या स्पिरिचुअल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल कॉजेज हैं, हम आने वाली वीडियोज़ में इनको भी देखेंगे। टिल देन, आत्मा नमस्ते।